बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 1 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री की डिफिनेशन हमारे सामने है कि द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच शोज क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इज नोन एज स्टोइकियोमेट्री। जो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम किस चीज़ के अंदर स्टडी करेंगे? स्टोइकियोमेट्री के अंदर स्टडी करेंगे। लेकिन इसमें शर्त क्या है, अहम चीज़ क्या है, वो है बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अगर बैलेंस केमिकल इक्वेशन ना हो तो हम फिर स्टोइकियोमेट्री को यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको नज़र आती है तो एक डिफिनेशन हमने दूसरी लिखी है, क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री in which we deal with calculations involved in the conversion of matter during any physical or chemical change by obeying law of conservation of mass and law of definite proportion। ये जो दो लाज हैं हमारे पास, दो नहीं बल्कि और भी हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। इन दो लाज को ओबे करेंगे हम। क्वांटिटेटिव केमिस्ट्री है जब कुछ फिजिकल चेंज हो या केमिकल चेंज हो, मैटर का कन्वर्जन हो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो उसमें इन दो लॉज को बैक करते हुए हम जो कैलकुलेशंस करते हैं, यानी कितना रिएक्टेंट्स दरकार होगा इतना प्रोडक्ट बनाने के लिए, या हम इतना प्रोडक्ट हमें चाहिए तो उसके लिए हमें कितने रिएक्टेंट्स चाहिए दरकार होंगे, या हम इतना क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स लेते हैं तो इतनी क्वांटिटी में रिएक्टेंट्स लेने से हमारे पास प्रोडक्ट कितनी मकदार में बनेगा। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो कैलकुलेशंस हैं, इसको हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर ही करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कि स्टोइकियोमेट्री की मेडिसिनल साइंस में क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो स्टोइकियोमेट्री एक्चुअली केमिकल एनालिसिस है। तो केमिकल एनालिसिस के थ्रू हम जितने भी पेशेंट्स हैं, डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनकी ब्लड में ग्लूकोज लेवल का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब एथलीट्स की यूरिन में स्टेरॉइड और दूसरी स्टिमुलेंट्स हो और उसको डिटरमाइन करना हो तो केमिकल एनालिसिस करते हैं, और ये केमिकल एनालिसिस एक्चुअली स्टोइकियोमेट्री में है। ठीक है, या हम कोलेस्ट्रॉल लेवल को ब्लड में डिटरमाइन करते हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम स्टोइकियोमेट्री को यूज़ करते हैं। तो ये इसकी मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है स्टोइकियोमेट्री की। ठीक है, अब हमारी केमिस्ट्री पार्ट 1 के स्टोइकियोमेट्री चैप्टर में पहला जो टॉपिक है वो है मोल। तो हम मोल को पढ़ते हैं। तो मोल को डिफिनेशन लिखे हैं कि जब भी एटम का एटॉमिक मास, किसी एलिमेंट का एटम हो उसका एटॉमिक मास है, या किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास है, या फार्मूला यूनिट का है, या आयनिक मास है आयनिक कंपाउंड्स का, अगर उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसको हम मोल्स कहते हैं। ठीक है ना। अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, द एक्सप्रेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम इज कॉल्ड 1 ग्राम एटम, या उसको हम 1 ग्राम मोल, या सिंपली हम उसको मोल बोलते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर इसके लिए हम फार्मूला देखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एलिमेंट, अगर उस एलिमेंट्स के लिए हम मोल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमारे पास इक्वेशन यूज़ होगी कि मास ऑफ एलिमेंट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ दैट एलिमेंट। ठीक है ना। अब अगर हम इसके एग्जांपल लें तो हाइड्रोजन एक एटम है, एलिमेंट है। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और उसमें हाइड्रोजन एटम्स हैं। अगर 1 ग्राम एटम है तो 1 ग्राम एटम हाइड्रोजन, इसका मास कितना होगा, 1.008 ग्राम होगा। और ये 1.008 ग्राम को हम ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं तो 1 मोल बन गया। इस तरह 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है तो ये 1 मोल ऑफ कार्बन है, तो इसके अंदर 12 ग्राम। ठीक है, तो 1 मोल ऑफ कार्बन हो गया। 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, या इसको हम बोलते हैं 1 मोल एटम ऑफ मैग्नीशियम, या 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम, तो इसका मास कितना होगा, 24.000 ग्राम। ठीक है ना। तो इसका कंक्लूजन क्या है कि हमारे पास अगर हम देखें, हाइड्रोजन एक डिफरेंट एलिमेंट है, कार्बन एक डिफरेंट एलिमेंट है, मैग्नीशियम एक डिफरेंट एलिमेंट है, मोल्स इनकी सेम है, मोल इनके सेम है क्योंकि एक एक मोल हमें चाहिए, एक एक मोल है हमारे पास, और उसका मास जो हम अगर देखते हैं तो मुख्तलिफ है, डिफरेंट मासेस हैं। तो एक मोल्स के अंदर डिफरेंट एटम्स का मास भी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मोल एक जैसा है।
अब अगर हम बात करें मालिक्यूल्स की, तो किसी मालिक्यूल का मालिकुलर मास हो और उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसको हम बोलते हैं ग्राम मालिक्यूल या ग्राम मोल, या उसको हम सिंपली मोल भी बोल सकते हैं। ठीक है, सिंपली मोल भी हम उसको बोल सकते हैं। अब इसके लिए जो फार्मूला है नंबर ऑफ ग्राम मालिक्यूल्स, या जो हम बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मालिकुलर सब्सटेंसेस, तो वो कितना है, उसके लिए इक्वेशन क्या है, उसके लिए इक्वेशन ये है कि मास ऑफ मालिकुलर सब्सटेंस का जो मास हमें ग्राम में दिया होगा उसको हम उस सब्सटेंस के मोलर मास पर डिवाइड करेंगे। मोलर मास क्या है, एक्चुअली मास पर मोल, यानी ग्राम पर मोल। अगर हम कोई मास है तो एक मोल के अंदर कितना ग्राम है, तो हमारे पास मोलर मास। ठीक है, इसकी एग्जांपल 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ वाटर, अभी वाटर का 1 मोल है तो इसके अंदर कितना मास होगा, 18.0 ग्राम है। इस तरह 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है तो इसके अंदर 98.00 ग्राम है। 1 ग्राम मालिक्यूल ऑफ सक्रोज है तो इसके अंदर 342 ग्राम है। तो ये अगर हम देखें तो 1 मोल ऑफ वाटर है, 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल ऑफ सक्रोज है, लेकिन अगर उनके मासेस को हम देखें तो ये डिफरेंट है और यही इसी का कंक्लूजन है। ठीक है, अब हम आते हैं फार्मूला यूनिट की बात करते हैं। फार्मूला यूनिट मास, अगर फार्मूला यूनिट मास है किसी आयनिक कंपाउंड का और उसको हम ग्राम्स में जाहिर करें तो इसको हम क्या कहते हैं, ग्राम फार्मूला ऑफ दैट सब्सटेंस। उसके लिए इक्वेशन है नंबर ऑफ ग्राम फार्मूलाज या मोल्स ऑफ आयनिक सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या है, मास ऑफ आयनिक सब्सटेंस इन ग्राम, वो हमें ग्राम में दिया होगा, डिवाइडेड बाई फार्मूला मास ऑफ सब्सटेंस, उसके लिए इक्वेशन है। ठीक है, अगर एग्जांपल्स हम देखें, एग्जांपल्स को देखें तो अगर हमारे पास 1 ग्राम फार्मूला मास 1 ग्राम फार्मूला ऑफ NaCl है तो उसमें 58.50 ग्राम है। 1 ग्राम फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट है तो उसके अंदर 106 ग्राम है। और 1 ग्राम फार्मूला ऑफ AgNO3 है तो उसके अंदर 170। सोडियम नाइट्रेट का मास कितना है, 170 ग्राम। तो ये 1 मोल है सारी की सारी, 1 मोल सोडियम क्लोराइड की, 1 मोल सोडियम कार्बोनेट की, 1 मोल सिल्वर नाइट्रेट की। तो इसके अंदर 170 ग्राम है, उस सोडियम कार्बोनेट के अंदर 106 ग्राम है, 106 ग्राम है, और सोडियम क्लोराइड के अंदर 158.50 ग्राम है। तो मासेस डिफरेंट है लेकिन मोल एक जैसा है। हमने पहले कहा कि मोल इज जस्ट काउंटिंग यूनिट लाइक डोजन एंड ग्रॉस, तो इसका कंक्लूजन भी सेम है कि हमारे पास 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स है, 1 मोल ऑफ फार्मूला यूनिट्स है और उसके अंदर जो मासेस हैं वो डिफरेंट हैं, उनके लिए मासेस मुख्तलिफ है। अब अगर हम आयनिक स्पीशीज़ की बात करें कि व्हेन द आयनिक मासेस ऑफ आयनिक स्पीशीज़ आर एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, तो उसको हम कहेंगे 1 ग्राम आयन या मोल ऑफ दैट आयनिक स्पीशीज़। उसके लिए फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम आयन्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन इक्वल मास ऑफ आयन इन ग्राम, और फार्मूला मास ऑफ आयन, इसको हम इसके अंदर देख सकते हैं। इसके लिए जो एग्जांपल्स हमने लिखी हुई हैं, ठीक है ना, तो उसके लिए एग्जांपल है 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड। यह हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन है, इसका 1 मोल हमने लिया है तो इसके अंदर 17 ग्राम्स हैं। ठीक है, इस तरह 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ SO2 है, यानी ये इसका 1 मोल ऑफ SO2 आयन है, तो सल्फेट आयन है। ठीक है, और उसका मास कितना है, 96 ग्राम है। इस तरह 1 ग्राम ऑफ आयन ऑफ CO3 कार्बोनेट आयन है और उसके अंदर 60 ग्राम है। ये सारे के सारे जो है ये 1 मोल है, 1 मोल OH की, 1 मोल SO4 की, 1 मोल CO3 कार्बोनेट आयन के हैं, लेकिन मासेस को देखिए 17 है, 96 है, 60 ग्राम है, तो मासेस डिफरेंट है। ये भी इसी का कंक्लूजन हो गया। अब अगर हम देखें the atomic masses, molecular masses, formula masses or ionic masses of the substances expressed in grams, ठीक है ना, अगर उसको हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करें तो उसको हम मोलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस बोलते हैं, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस बोलते हैं। अभी मेन फार्मूला जो हम इसके यूज करते हैं मोल के लिए वो क्या है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, यानी मोलर मास हमारे पास ग्राम पर मोल में होगा। ठीक है, ग्राम पर यानी 1 मोल के अंदर कितने ग्राम्स हैं। अब इसकी हम आते हैं न्यूमेरिकल्स
की तरफ कि इसमें क्या क्या है। पहला न्यूमेरिकल नंबर 1.1 है कि हाउ मेनी मोल्स इन 60 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमें कितने ग्राम्स दी हुई है, 60 ग्राम, ठीक है ना। तो इस 60 ग्राम्स के अंदर, इस 60 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के अंदर कितने मोल्स होंगे, ठीक है। हाँ, तो उस इक्वेशन, उस न्यूमेरिकल नंबर 1.1 जो था उसमें हमें जो डेटा दिया है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना है, 60 ग्राम है, 60 ग्राम है। और हमें रिक्वायर्ड क्या है कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर दें। तो सबसे पहले हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास फाइंड करेंगे। सोडियम का मोलर मास 23 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है, हाइड्रोजन का मोलर मास 1 है, ठीक है ना, 1 ग्राम पर मोल है। तो जब हम टोटल कम्बिनेशन इसका आ जाएगा 40 ग्राम पर मोल, 40 ग्राम पर मोल। अभी हमें मालूम है कि नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला, उसका इक्वेशन क्या है, मास ऑफ NaOH इन ग्राम। इसका जो मास हमें दिया गया है ग्राम से वो 60 वाला, और डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ NaOH, मोलर मास ऑफ NaOH। तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे n इक्वल टू वैल्यूज को इक्वेशन में पुट करेंगे, इक्वेशन 1 आ गई। जब हम इसको इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ठीक है, तो n इक्वल टू 60 ग्राम डिवाइड बाई 40 ग्राम पर मोल। तो ये ग्राम ग्राम के साथ चला जाएगा। 60 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 मोल ऑफ NaOH आ जाएगी, मोल्स, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल नंबर 2 है, न्यूमेरिकल 1.2। ये लिखते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। CaCO3 के हमें कितने मोल्स दिए हैं गिवन डेटा में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3 0.5 मोल्स है। हमें रिक्वायर्ड क्या है, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, आ जाए सोल्यूशन की तरफ। हमें पता है कि मास एन ग्राम, ये जो मास है, मास एन ग्राम, उसके लिए हमें जो फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास, ये हमें किस इक्वेशन से मिलता है, ये हमें इस इक्वेशन से मिलता है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास डिवाइड बाई मोलर मास। उस इक्वेशन से हमने इक्वेशन निकाली। सो इसका मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए गए हैं, लेकिन मोलर मास हमें फाइंड आउट करना होगा इस फार्मूले से, कैल्शियम कार्बोनेट से। तो अगर हम देखें मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल टू, कैल्शियम का मोलर मास 40, कार्बन का मोलर मास 12 है, और ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है। जब भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा 100, ठीक है। तो देयरफॉर मास के लिए हमने जो फार्मूला यूज़ किया था, जो इक्वेशन यूज़ की थी, उसमें हमने वैल्यू को पुट की 0.5 मोल मल्टीप्लाइड बाई 100 ग्राम पर मोल।